क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं? क्यों? इसका जवाब छिपा है बर्क हेजेस की किताब में, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आज हम इस पावरफुल कहानी के जरिए समझेंगे कि किस तरह सोच का एक छोटा सा फर्क आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी रियलिटी से जुड़ी ऐसी सच्चाई है जो हम में से ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इमेजिन कीजिए, अगर आज आपको अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करना हो तो आप क्या करेंगे? हार्ड वर्क बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे। लेकिन क्या ये काफी होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे दो लोगों की कहानी जो फाइनेंशियल सक्सेस और ऑर्डिनरी लाइफ के बीच का फर्क एक्सप्लेन करती है। हम समझेंगे कि पैसा कमाने का ट्रेडिशनल तरीका कैसे हमें हमेशा राइट रेस में रखता है और पाइपलाइन वाला तरीका कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वेल्थ क्रिएशन का असली तरीका क्या है। सेक्शन 1, द स्टोरी ऑफ पाब्लो एंड ब्रूनो, टू पाथ्स टू वेल्थ। कहानी की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो से, जो एक छोटे से गांव में रहते थे और दोनों ही पानी ढोने का काम करते थे। गांव में सिर्फ एक ही सोर्स था पानी का, और इन दोनों को हर दिन पानी लेकर गांव तक आना पड़ता था। जितना पानी ये ले आते, उतनी ही इनकी अर्निंग होती थी। अब इमेजिन कीजिए, दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर ये एक दिन भी काम पर न जाए तो उनकी इनकम जीरो हो जाती। ये सिस्टम क्या आपको भी फेमिलियर लगता है? आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो रोजमर्रा की लाइफ जैसा है। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। ज्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल इनकम नहीं बना पाते। ब्रूनो को यह सिस्टम ठीक लगा। उसे लगा कि यही लाइफ है, जितनी मेहनत उतनी कमाई। लेकिन पाब्लो की सोच अलग थी। उसे लगा कि अगर कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे इनकम कंटिन्यू रहे तो वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। यही सोच थी जिसने दोनों की पाथ्स को हमेशा के लिए अलग कर दिया। सेक्शन 2, बिल्डिंग द पाइपलाइन, पाब्लोज विजन फॉर द फ्यूचर। पाब्लो को एक आइडिया आया। अगर वो एक पाइपलाइन बना दे जो पानी को ऑटोमेटिकली गांव तक पहुंचाए तो उसे हर दिन बकेट्स नहीं ढोनी पड़ेंगी। पर यह काम आसान नहीं था। यह एक ऐसा डिसीजन था जिसमें रिस्क और लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। सोचिए, यह कितना डिफिकल्ट था। जब ब्रूनो आराम कर रहा था, तब पाब्लो अपनी शाम और सप्ताहांत पाइपलाइन बनाने में लगा रहा था। उसे हर दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो फोकस्ड था, क्योंकि उसे पता था कि यह पाइपलाइन एक दिन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। कभी सोचा है कि आप किसके जैसे हैं? ब्रूनो, जो सिर्फ प्रेजेंट देखता है, या पाब्लो, जो फ्यूचर के लिए प्लान करता है?